नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैक्स इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत है। मिशन विजय भाव, आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में बढ़िया रैंक से विजय हो, आपका सिलेक्शन हो, इसीलिए हमारी ये मुहिम चल रही है। इसमें 3 टेस्ट हमने आयोजित कर दिए हैं। आई होप और आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई में मुझे और भी ज़्यादा उत्साह फील होता है जब आप लोग बढ़िया तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। और अब टेस्ट 4 की बारी है आज, एडजेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, पहले पेन कर देते हैं चेंज। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव नहीं होता है, पहले तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? पहला ऑप्शन है वर्ड्स दैट इंडिकेट पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, a word or phrase that describes a noun or pronoun, a word that indicates frequency and time, words that indicate actions। जल्दी से बताइए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वर्ड्स दैट इंडिकेट पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन, प्लेस, थिंग को बताने वाला क्या होता है? नाउन होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी कौन देता है? नाउन देता है। अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, उसका विवरण देने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यस, इट्स राइट, ये एडजेक्टिव ही होता है। तो क्या नीचे वाले ऑप्शन नहीं पढ़े जब हमें उत्तर मिल गया? नहीं, क्या पता इससे भी बेस्ट ऑप्शन मिले अपने को, इसलिए ऑप्शन चारों पढ़ने हैं। अ वर्ड दैट इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, एक शब्द ऐसा जो इंडिकेट करे, बताए फ्रीक्वेंसी और टाइम को बताए। टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। और वर्ड्स दैट इंडिकेट एक्शन, एक्शन बताने वाला क्या होता है? वर्ब होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को पूछा कि एडजेक्टिव क्या है? ये नाउन है, गलत हो गया। ये एडवर्ब गलत हो गया। ये वर्ब गलत हो गया। तो बी उत्तर आपका सही हो गया। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है और उत्तर ढूंढना है। ठीक है ना, चाहे आपको कितना भी इजी प्रश्न क्यों ना लगे, चारों ऑप्शन को पढ़ना ही है। क्या पता दूसरा ऑप्शन आपको लगा कि सर यही होना चाहिए था, नहीं, नीचे हो सकता है उसकी और ज्यादा विशेषता बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करे। तो आपको जरूर चारों ऑप्शन को पढ़ना है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। वी कांट पुट एन एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव को कहाँ नहीं रख सकते? बिफोर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन, आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब और बिफोर अ प्रोनाउन। जल्दी से बताओ कि हम एडजेक्टिव को कहाँ नहीं रख सकते? नाउन से पहले, नाउन के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद या प्रोनाउन के पहले। तो जिन्होंने बिफोर अ नाउन किया है वो गलत है, क्योंकि नाउन से पहले आता है। जैसे ही इज अ गुड टीचर, तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और टीचर क्या हो गई? नाउन। तो नाउन से पहले तो आ रहा है, ही इज अ गुड टीचर। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर नाउन, आई बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी। गॉड ऑलमाइटी, तो गॉड हो गया नाउन आपकी, और नाउन के बाद में भी आपका एडजेक्टिव आ रहा है। ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं कुछ लोग, मतलब सबसे शक्तिशाली भगवान, भगवान शक्तिशाली। जबकि क्या होता है, ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो जनरली नाउन के बाद में भी आते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन के बाद में भी आ सकते हैं, जैसे गॉड ऑलमाइटी, ये क्या है? नाउन के बाद में आया है, तो इसका मतलब नाउन के बाद में भी आ सकता है। ये भी सही हो गया, ये दोनों बातें तो सही है कि हम रख सकते हैं। तीसरा, लिंकिंग वर्ब के बाद, जैसे शी इज asleep, वो सो रही है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। ये सी को asleep से जोड़ रही है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में भी आता है। अंतिम में प्रोनाउन से पहले क्या आ सकता है? क्या आप लिखो, कोई भी एडजेक्टिव ले लो। कूल ही, कूल ही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सैड शी, सैड शी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहने का मतलब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के पहले, नाउन के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद में रख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन से पूर्व में कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी। इस तरह से आप क्या करोगे, चारों ऑप्शन को दिमाग से आप सेंटेंस को वहां बनाने की कोशिश कीजिए कि ये ऐसे सेंटेंस है। और वो कैसे आएगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? जब आप बढ़िया से पढ़ोगे, अच्छी बुक से पढ़ोगे। तो K&M इंग्लिश ग्रामर है, वो बाइलिंगुअल है, आप उससे पढ़िए, आपको बड़ा ही ऐसे आनंद फील होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं
आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, विच इज अ ग्रेडेबल एडजेक्टिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसका आंसर दोगे। ध्यान दीजिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है। पहला इनमें देखना है डेड, केमिकल, डिजिटल, ब्यूटीफुल। चारों में से आपको बताना है ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है। ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मतलब हो गया वो एडजेक्टिव जिससे पूर्व में कोई अन्य एडवर्ब लग सके, एडवर्ब यूज हो सके। जैसे अ बिट कूल, ठीक है ना, मच कूल, एक्सट्रीमली कूल। एक तो ये कि इसकी डेंसिटी को इंटेंसिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ऐसे शब्दों से। अ बिट, मच, एक्सट्रीमली, ये बढ़ाने के सेंस में, डिक्रीज के भी लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी इंटेंसिटी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उससे पूर्व क्या लगकर, एडवर्ब लग के। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा कि इनकी डिग्री तीनों डिग्री होती है, जैसे कूल की, सॉरी, कूल, कूलर, कूलेस्ट। या कह सकते हैं, ये ना लेके हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हॉट से लेते हैं, ये तो आ गई, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी इंटेंसिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है उनके आगे वर्ड्स के साथ में, और वो एडजेक्टिव्स जो तीनों डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में, वो जिनको कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है, वो सारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। तो अब आप इसमें से देखिए कि कौन सा ग्रेडेबल है। जैसे डेड है, तो डेड के आगे हम मोस्ट डेड लिख देंगे क्या, सबसे मरा हुआ पर्सन, नहीं होगा। एक्सट्रीमली डेड, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मर गया, सो मर गया, बहुत बुरी तरह से मरना। और डेड की डिग्री बनाओ, डेड, डेडर, डेडेस्ट होता है क्या, नहीं होता, इसलिए डेड नहीं है ग्रेडेबल। केमिकल, मोस्ट केमिकल, मोर केमिकल, नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं है। डिजिटल, डिजिटल मतलब बहुत ही साफ होता है, उसको बोलते हैं डिजिटल। तो जब पहले से ही साफ होता है तो और ज्यादा क्या होगा, इसका मतलब इसमें। लेकिन ब्यूटीफुल की तीनों होती हैं डिग्री, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, तीनों हो रही है ना। इसका मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अ बिट ब्यूटीफुल, इस तरह से आप इनकी इंटेंसिटी को बढ़ा घटा सकते हो और साथ ही इनकी डिग्री में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी पहली बात तो डिग्री बनती है तीनों, और दूसरा उनके आगे जो वर्ड्स लगते हैं जनरली एडवर्ब, और समटाइम्स एडजेक्टिव्स वो क्या करते हैं, इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटाने का काम करते हैं। तो आप इस तरह से सेंटेंस में प्रयोग करके ही पता कर सकते हो कि वो ग्रेडेबल है या नहीं है। ये ग्रेडेबल नहीं है, इसका मतलब इनकी तीनों डिग्री नहीं बन रही है, जबकि ब्यूटीफुल की तीनों डिग्री बनती है, इसलिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। आप ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स एडजेक्टिव्स। अब आपको इन चारों सेंटेंस में देखना है कि एडजेक्टिव किस में है, ठीक है ना। दिस केस इंटरेस्ट्स मी, ही चार्ज्ड ड्यू इंटरेस्ट, ही इंटरेस्टिंगली टोल्ड द स्टोरी, द मैन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जल्दी से बताइए क्या है। तो आपको सीधा आंसर नहीं देना है, पहले एक एक चीज को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। दिस केस हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कोई एडजेक्टिव कभी नहीं करता, इसलिए एडजेक्टिव है ही नहीं। इंटरेस्ट हो गई यहाँ पे वर्ब, और ये हो गई प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ये नाउन हो गई, ये वर्ब हो गई, ये प्रोनाउन हो गई। ये तो पेयर गलत हो गया, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ही चार्ज्ड ड्यू इंटरेस्ट, ड्यू इंटरेस्ट, ही चार्ज व्हाट, ड्यू इंटरेस्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्यू इंटरेस्ट पूरा एक नाउन है। चार्ज इसमें वर्ब हो गई, और ही इसमें प्रोनाउन हो गया जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें भी नहीं है।
ही इंटरेस्टिंगली टोल्ड द स्टोरी। ही इसमें सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है। इंटरेस्टिंगली हाउ का आंसर दे रहा है, कैसे? इंटरेस्टिंगली हाउ का आंसर दे रहा है, तो इंटरेस्टिंगली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। उसने कहानी कैसे सुनाई? इंटरेस्टिंगली। हाउ का आंसर। टोल्ड इसमें वर्ब हो गई। व्हाट? द स्टोरी, स्टोरी को सुनाया जो कि ऑब्जेक्ट, और स्टोरी क्या है? नाउन है। इसमें भी एडजेक्टिव नहीं मिला अपने को। द मेन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो द मेन सब्जेक्ट हो गया। ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव पूछा है आपको, हालांकि ये पार्ट होते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है। इज वर्ब हो गई। क्वाइट इसमें क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। और इंटरेस्टिंग क्या हो गई? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये है। इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव कौन सा है? ये है जिसकी विशेषता क्वाइट बता रहा है। क्वाइट इसको और ज्यादा क्या एम्प्लीफिकेशन कर रहा है इसका, और क्वाइट क्या है? एक एडवर्ब है। ये लीजिए, तो एडजेक्टिव को और ज्यादा का एम्प्लीफिकेशन कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? एडवर्ब है। मैन ही तो इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग क्या है? सॉरी, इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है, और क्वाइट क्या है? उसका एडवर्ब है। तो आपको प्रश्न देखना है क्या है, किस लेवल का है, और आप इस लेवल में आ चुके हो कि ये साधारण चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप है ना सेंटेंस को इस तरह से देखकर ही करें, चाहे 1 मिनट एडिशनल लग जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया और आप बाहर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप कहोगे सर ये यहाँ पे द भी था, दिस भी था, ये एक्चुअली में डिटर्मिनर्स के पार्ट हो गए। एडजेक्टिव पूछा आपको, तो एडजेक्टिव मतलब प्रॉपर वे में एडजेक्टिव शब्द कौन सा है? वो इंटरेस्टिंग ही है। जैसे ये द हो गया, तो ये आर्टिकल्स, ये डिटर्मिनर के पार्ट है। आपको एडजेक्टिव पूछा है, एडजेक्टिव का मतलब वर्ड की तरह होना चाहिए। चलिए, बी एक्सपर्ट इन दिस कैंडिडेट। बताओ, एक्सपर्ट को वो कैंडिडेट में इंटरेस्ट था, वॉज हैविंग इंटरेस्ट, वॉज वेरी इंटरेस्टेड, इज हैविंग इंटरेस्ट, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उनका इंटरेस्ट हो रहा था, गलत। वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड थे उसके अंदर। इज हैविंग इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट है, सेंटेंस सही नहीं है। वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, द एक्सपर्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। इस सेंटेंस को ढंग से देखोगे तो आपको सिर्फ एक आंसर मिलेगा, वो है वॉज वेरी इंटरेस्टेड। एक ध्यान और रखना, कई बार समटाइम्स एक अलग सी बात बता रहा हूं कि वेरी के साथ जनरली आईएनजी फॉर्म लगती है, और मच के साथ में जनरली ईडी फॉर्म लगती है। जैसे आई एम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना? और आई एम मच इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड ना होके मच इंटरेस्टेड ज्यादा सही है। हालांकि इस सेंटेंस के हिसाब मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये सेंटेंस में ऑप्शन ही ये दिए हुए हैं, तब वेरी इंटरेस्टेड करना पड़ेगा। अदरवाइज एकदम स्टिक विद द रूल चले ना, तो ये होगा मच इंटरेस्टेड, ये ज्यादा सही होता है। ठीक है ना? तो ये बैंकिंग वगैरह में एरर की गलती आती है, उसमें आता है कि वेरी के साथ क्या आता है? जनरली आईएनजी फॉर्म आती है, और मच के साथ में क्या आती है? ईडी फॉर्म आती है। किसकी? एडजेक्टिव की। जैसे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस। तो इंटरेस्टेड किसके साथ आएगा? मच के साथ जनरली, और आईएनजी की फॉर्म किसके साथ आएगी? वेरी के साथ में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टू एडमंट इन हिज वर्क। वो बहुत ही एडमंट है, कठोर है वर्क में। तो बताइए क्या होगा? टू बिकम इफेक्टिवली, टू बी इफेक्टिव, टू हैव बीन इफेक्टिवली, और बीइंग इफेक्टिवली। एकदम साधारण सा है, देखो। इफेक्टिवली, बिकम इफेक्टिवली गलत है, हैव बीन इफेक्टिवली गलत है, बीइंग इफेक्टिवली गलत है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली तीनों में क्या है? एडवर्ब है। जबकि बी के बाद में, या कोई भी फॉर्म है बी की, उसके बाद में जनरली एडजेक्टिव आता है, जनरली। ठीक है ना? तो यहां पे आंसर होगा टू बी इफेक्टिव, बी आंसर सही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ शब्द बदल जाते हैं लेकिन जो तरीका है वो नहीं बदलता। इसलिए आप कहोगे सर ये का ये छपेगा क्या, ये कोई नहीं कह सकता ये का ये प्रश्न छपेगा। बहुत सारे लोग ऐसे दावा करते हैं ये प्रश्न छप जाएगा। अरे कैसे छपेगा, शब्द चेंज हो सकते हैं। इंग्लिश में तो ये दावा कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, ट्रिक ये हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है बताइए जल्दी से, ये है एडवर्ब। अब देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जब नाउन होता है ना, कैसे पता करें कि कौन एडवर्ब है क्या एडजेक्टिव है। एलवाई लगा हुआ क्या होता है, ये प्रश्न आ गया। तो नाउन के साथ में जब एलवाई लगता है ना तो एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ में एलवाई लगता है ना तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो आपको पूछ ले कि ये एलवाई लगा हुआ क्या है तो आप उसकी पहचान कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा फ्रेंड, ठीक है ना, और एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, स्लो। ये दो वर्ड है। अब आपके सामने आ गया फ्रेंडली और आपके सामने आ गया स्लोली। आपको पूछ लिया कि फ्रेंडली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एलवाई लगा हुआ, और आपको पूछ लिया स्लोली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप क्या आंसर दोगे। देखो अब एलवाई किस पे लगा है, फ्रेंड पे लगा है। फ्रेंड क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है। नाउन के साथ में जनरली एलवाई लगता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो इसलिए फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है। हर एलवाई क्या होता है, एडवर्ब नहीं होता, ये बताना चाह रहा हूं। जब नाउन के साथ में एलवाई लगता है तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन स्लो क्या है, ही इज स्लो, स्लो बॉय, स्लो क्या है, एक एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव के साथ में एलवाई लग जाता है ना तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो एलवाई लगी हुई चीज हर बार एडवर्ब नहीं होती। नाउन के साथ में जब भी एलवाई लगता है क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। और आपके एडजेक्टिव के साथ में जब एलवाई लग जाता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार और आपके सही होने चाहिए। आगे मूव करते हैं। चूज द राइट पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड्स में आपको पार्ट ऑफ स्पीच चूज करना है कि कौन सा सही है। जैसे पहला है ऑल लाइट्स वर आउट, इसमें ऑल ढूंढना है क्या है। दूसरा है ऑल इज लॉस्ट, इसमें ऑल क्या है। तो एक ही शब्द है, इसके दो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, प्रयोग से पता चलेगा कि कौन सा क्या है। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन प्रोनाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव एडजेक्टिव। जल्दी से बताइए क्या होगा। ओके ठीक है। ऑल लाइट्स, लाइट्स क्या है, नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो पहला हो गया एडजेक्टिव, पहले यहां लिख देता हूं एडजेक्टिव, ठीक है। और ये ऑल इज लॉस्ट, इज क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट का काम या तो नाउन कर सकता है या प्रोनाउन। ये नाउन है नहीं, इसका मतलब ऑल क्या हो गई, प्रोनाउन हो गई। एक ही शब्द अलग अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पे किसका कर रहा है, प्रोनाउन का कर रहा है। एडजेक्टिव का पता कैसे चला, उसके बाद में तुरंत नाउन आ रही है जो उसको नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे प्रोनाउन का पता कैसे चला, क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑल नाउन है नहीं, तो ऑल क्या हो गया फिर यहाँ पे, प्रोनाउन। तो उत्तर कौन सा है, देखो इनमें से कौन सा सेट हो रहा है। पहला एडजेक्टिव है मेरा, दूसरा प्रोनाउन। इस तरह से आंसर आपको करने हैं, कोई जल्दी नहीं करनी है, बहुत टाइम होता है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। चूज द राइट पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड्स। राइट पार्ट ऑफ स्पीच चूज करना है आपको जल्दी से। बोथ ऑफ देम आर डेड, यू कैन नॉट हैव बोथ वेज। तो बोथ और बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बारे में आप बताओ। पहला सेंटेंस यहां तक है, दूसरा सेंटेंस ये है, ठीक है ना। तो क्या ये प्रोनाउन प्रोनाउन है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। जल्दी से बताइए इन चारों में से ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, बोथ ऑफ देम, ये पूरा है, उसके बाद में आर आया है, ठीक है ना, आर आया है, तो ये पूरी फ्रेज हो गई। बोथ ऑफ देम क्या हो गई, एक फ्रेज हो गई जो कि बोथ से शुरू है, ठीक है ना। अब ये क्या है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। इसमें कहीं भी नाउन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद तुरंत क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन नाउन है नहीं है,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का नाम नहीं है, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन फ्रेज है। प्रोनाउन फ्रेज क्या होती है? जनरली डिटरमिनर से शुरू होती है, ऑफ लगता है और फिर प्रोनाउन आती है, ठीक है ना। तो डिटरमिनर से शुरू हो रही है, ऑफ लग रहा है और प्रोनाउन, और ऑफ लगने के बाद में प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म यूज होगी? प्लूरल। जनरली ये क्या होती है? क्या होती है जल्दी से बताओ। जनरली क्या होती है? डैम ही होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑफ के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होगी क्योंकि एज ए प्रीपोजिशन या पार्टिकल्स का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ साथ में प्रोनाउन ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। तो डैम लग गया। तो बोथ ऑफ देम यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन। और यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। वेज क्या है? एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो पहला हो गया प्रोनाउन, दूसरा हो गया एडजेक्टिव। प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये रहा सी आंसर। इस तरह से आपको उत्तर करने हैं, बड़े ही इजी होते हैं ये, थोड़ा सा टाइम देना है। यहां से आप समझ ही पा रहे हो, आपको थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो जनरली इस टाइप के ही आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपके टॉपिक लग रहा है ना, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे कि कौन सा क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। आस्क आइदर ऑफ देम, आइदर इज बैड, आइदर बैड इज गुड इनफ, ठीक है ना। तो इसमें आइदर यहां पे और आइदर ऑफ देम, इन दोनों में आपको बताना है कि क्या क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोनाउन प्रोनाउन, दूसरा ऑप्शन एडजेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा प्रोनाउन एडजेक्टिव, और चौथा एडजेक्टिव एडजेक्टिव। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। आस्क आइदर ऑफ देम, तो देखो आस्क क्या हो गई? वर्ब हो गई, तो इसको सब्जेक्ट और बना लो। ही आस्क आइदर ऑफ देम, ऐसे कर लिया, ही आस्क आइदर ऑफ देम। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई आस्क, और आइदर ऑफ देम क्या हो गया? ही आस्क हु आइदर ऑफ देम, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आइदर ऑफ देम पूरा क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का काम जो करता है ना, नाउन प्रोनाउन, वही ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहां पे आइदर ऑफ देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, क्या ये नाउन है? नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का काम दूसरा कौन कर सकता है? प्रोनाउन। इसलिए ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। फिर यहां से पता चल रहा है डिटरमिनर ऑफ प्लस प्रोनाउन, ये पूरी फ्रेज होती है इस तरीके से। मैनी ऑफ देम, सम ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, ये सारी प्रोनाउन होती है, प्रोनाउन फ्रेज बोलते हैं इनको। ये प्रोनाउन हो गई। और आइदर बैट इज, अब यहां पे आइदर है, उसके बाद तुरंत क्या है? एक नाउन आई है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये तो हो गई प्रोनाउन, और ये हो गया आइदर एडजेक्टिव। तो बताओ क्या होगा? प्रोनाउन एडजेक्टिव। कौन सा सही हो गया? सी वाला। इस तरह से आपको देखना है। तो जनरली बच्चे ये नहीं बता पाते कि आइदर ऑफ देम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये प्रोनाउन का फ्रेज है, या कह सकते हैं कि फ्रेज फॉर्म में प्रोनाउन है, ठीक है ना। जो जिसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, जनरली वो प्रोनाउन है। 10वां क्वेश्चन है, चूज द राइट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिर से आपको चूज करना है, इस बार आपको करना ही है, कोई गलती नहीं करनी है। वी मस्ट फाइंड सम वे आउट ऑफ इट, ये वाला सम, और सम से वन थिंग एंड अदर्स अनदर। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। पहला है प्रोनाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हो, उसके बाद में नाउन, और प्रोनाउन की उसके बाद में वर्ब। जल्दी से बताओ क्या कुछ क्या है। तो देखिए वे क्या हो गया? एक नाउन है, तो उससे पहला क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। और दूसरा सम से क्या? एक वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सम यहां पे क्या हो गया? प्रोनाउन। तो पहले हो गया एडजेक्टिव और दूसरा हो गया प्रोनाउन। कौन सा हो गया? प्रोनाउन एडजेक्टिव। इसमें उत्तर हो गया, सॉरी एडजेक्टिव प्रोनाउन, बी उत्तर हो गया। पहला एडजेक्टिव हो गया, नाउन आ गया इसलिए, और दूसरा क्या हो गया? वर्ब आने से प्रोनाउन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये 4-5 क्वेश्चन करवाने के पीछे ही बताने का मकसद ये है कि एक क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा, फिर आप बोलोगे हाँ सर वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। क्योंकि 2010 से मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ पेपर्स को, कि पेपर्स में क्या पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम पे। तो ये वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इनमें आता ही है, इसलिए मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन लिए। आगे मूव करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल एक्सेप्टेड द प्रपोजल। मेजोरिटी ऑफ पीपल
ने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, कौन से वाले को, लेट वाले को, लेटर वाले को, लेटर वाले को, लेस्टर वाले को, जल्दी से बताओ। लेट प्रपोजल होगा, लेटर प्रपोजल होगा, लेटर प्रपोजल होगा या लेस्टर प्रपोजल होगा? देखिए जिन्होंने लेट किया है वो गलत है। लेट प्रपोजल क्या होता है, ठीक है ना। लेटर प्रपोजल समय के लिए लगता है लेटर, तो यहां पे समय के हिसाब से आए नहीं। प्रपोजल का मतलब क्रम में दूसरे नंबर पे। लेस्टर को मीनिंग ही नहीं है यहां पे। लेटर का मतलब है कि दो प्रपोजल थे, उसमें जो दूसरा वाला प्रपोजल था ना उसको किया, इसलिए यहां पे आएगा लेटर। ये ध्यान रखना है आपको। लेटर और लेटर में देखो, लेटर, लास्ट, लेटर, तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब तो हो गया एकदम नवीन, ये एकदम लेटेस्ट फैशन है, आपको पता ही है। लेटर का मतलब हो गया बाद में, समय के हिसाब से। लास्ट का मतलब हो गया क्रम में अंतिम। और लेटर का मतलब हो गया कि देखिए सिल्वर और गोल्ड में लेटर वन अच्छा है, यानी कि गोल्ड वन दूसरे नंबर वाला। तो क्रम में जब कोई चीज आती है उसमें कहते हैं कि दूसरे नंबर वाला ज्यादा बढ़िया है या क्रम में अंतिम वाला ज्यादा बढ़िया है, तो आप क्या करते हो, लेटर का प्रयोग करते हो। ये जनरली दो चीजों की तुलना में आता है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी। बाकी सेट ही नहीं हो रहे हैं, तो इन चारों का अध्ययन आपको करना चाहिए और पता होना चाहिए चारों का प्रयोग कैसे होता है। तो फिर से बताते हो, लेटर का मतलब समय में, आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में बात करूंगा। लेटेस्ट, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द लास्ट फॉर्मेट। और लेटर का मतलब बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, द लेटर वन इज, कह सकते हैं लेस वैल्यूएबल, कि उसकी वैल्यू कम है। तो लेटर वन कौन सा हो गया, सिल्वर, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आई हैव एन सिस्टर, मेरे एक सिस्टर है। ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, जल्दी से बताओ क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें कोई डिग्री नहीं है, कहीं पे भी ऐसे लग नहीं रहा है कि डिग्री है, जनरल है ये सेंटेंस। तो ओल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री का कहीं आभास नहीं है। और ओल्डर और एल्डर में क्या होगा, ओल्डर है वो ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ कंपैरिजन तो चल ही नहीं रहे, एक हिसाब से ये गलत है। दूसरा, ओल्डर चीजों के लिए भी आता है और व्यक्तियों के लिए भी आता है, बूढ़े के, पुराने के सेंस में, तो पुराने का सेंस नहीं है, इसलिए भी गलत है। तो एल्डर ही होगा। एल्डर देखो, एल्डर की कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, कोई पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो यहाँ पे सेट हो रहा है ये। दूसरा, एल्डर सिबलिंग्स में कोई मान लीजिए कोई बड़ा है, उस सेंस में, जैसे रिश्तों में कोई बड़ा छोटा बड़ा होता है ना, उसमें एल्डर ही लगता है, इसलिए एल्डर यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है ओल्डर की तुलना में। तो आप क्या करोगे, बी उत्तर करोगे। एल्डर कोई वैसे डिग्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, शी इज द ऑफ द टू सिस्टर, तो बताओ क्या होगा, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, जल्दी से बताओ। ओके, काफी ब्लर हो रही है। हाँ जी बताइए, कि वो दो बहनों में क्या है, बड़ी हैं। बड़ी हैं इसका मतलब अभी बताया था मैंने कि जब आप आयु में बड़े होते हैं तो आप जनरली सिबलिंग्स में आयु में, एज में बड़े होते हैं, तो आप क्या लगाते हो, एल्डर का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, द लगा है। और आपने ये पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, तो इस हिसाब से तो इन दो में से कोई होना चाहिए, लेकिन गलती कर रहे हो, इसका उत्तर भी एल्डर ही होगा। कैसे, जब किन्हीं दो में तुलना की जाती है और वहां पर भी द लगता है, जब दो में तुलना की जा रही है, देखो यहां पे पता चल रहा है दो में तुलना की जा रही है, और उससे पहले अगर द लग रहा है तो वो गलत नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री में एक एक्सेप्शन कह सकते हो कि कंपैरेटिव डिग्री में जब दो की तुलना की जाती है तो भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले द लग सकता है। क्या लग सकता है, द लग सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका तो कोई कंपैरेटिव ऐसे होता नहीं है, यही कंपैरेटिव होती है, यही क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
एल्डर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। कुछ लोग क्या है कि द को लेकर बैठ जाते हैं, नहीं सुपरलेटिव में लिखता है, नहीं। दो चीजों में जब आपको पता चल रहा है कि दो में तुलना हो रही है ना, और उससे पहले भी क्या होता है, समटाइम्स द का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो रीजन वॉज गिवन, कोई रीजन नहीं दिया गया। फारदेस्ट, फर्देस्ट, फार्दर, फर्दर, जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। देखो, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल या अन्य, कोई अन्य कारण नहीं दिया गया। फार्दर का मतलब होता है दूरी के सेंस में, दिल्ली इज फार्दर टू जयपुर। फर्दर का मतलब फर्देस्ट, इसमें कहीं डिग्री है ही नहीं। ये दोनों तो वैसे गलत हो गए कि इसमें कोई सुपरलेटिव डिग्री का आभास ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गए। अब इन दोनों में क्या करोगे, एडिशनल, कोई अन्य रीजन नहीं दिया गया, तो यहां पे फर्दर आ जाएगा। और फार्दर होता है वो दूरी के सेंस में होता है, दिल्ली इज फार्दर देन जयपुर। मूव करते हैं आगे। दिस इज द पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, ये पोस्ट ऑफिस है मेरे हाउस का, के पास का। अब इसमें बताओ क्या होगा, नियर, लास्ट, नेक्स्ट, नियरेस्ट। बिल्कुल, इसमें द आ रहा है और सुपरलेटिव डिग्री का आभास भी है कि इतने सारे पोस्ट ऑफिस में ये वाला पोस्ट ऑफिस है वो सबसे ज्यादा नजदीक है, तो नजदीक के सेंस में आ जाएगा नियरेस्ट। नेक्स्ट नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा, नियर नहीं होगा, तो इसमें द का रीजन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका नियरेस्ट होगा। ध्यान रखने वाली बात, सिंपल। फॉर्म द एडजेक्टिव ऑफ फॉलोइंग वर्ड मैन। मैन की एडजेक्टिव फॉर्म आपको बतानी है कि कौन सी होगी, मैनहुड, मैनली, मैन, मैनिश। एडजेक्टिव बताना है आपको। मैन क्या है, नाउन है, और नाउन की फॉर्म बताना है। भी मैंने बताया था, मैन नाउन है, नाउन पे अलवाई लगा के क्या हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। जिन लोगों ने इस चीज को समझा है ना, तो वो आराम से इसको कर सकते हैं। नाउन के साथ एलवाई लग के क्या बन सकता है, जनरल वे में एडजेक्टिव बन सकता है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, मैनली हो गया। मैनहुड नाउन है, ये नाउन है, और मैनिश वैसे कोई वर्ड नहीं होता है इस वे में, मैनली होता है। मैनिश होता है वो, की स्पेलिंग शायद NNISH हो, तब वो बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे मैनली बन जाएगा। आगे है, फॉर्म द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिल्क। सिल्क का एडजेक्टिव बताना है, सिल्की, सिल्कन, बोथ हैंड, बी, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ क्या होगा। सिल्क की एडजेक्टिव फॉर्म कौन सी है, जिन्होंने सिल्की किया है ना वो सही है, और जिन्होंने सिल्कन किया है ना वो भी सही है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन ए बी किए हैं तो आपके गलत है, क्योंकि ऑप्शन तो सी से ही होगा ना, क्योंकि दोनों ही होते हैं, सिल्की भी होता है और सिल्कन भी होता है। सिल्की का मतलब होता है चमकदार, और सिल्कन का मतलब होता है सिल्क से बना हुआ। ये दोनों ही एडजेक्टिव फॉर्म है किसकी, सिल्क की। तो ध्यान रखना है, सिल्क की एडजेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, सिल्की भी होती है और सिल्कन भी होती है, तो दोनों होती हैं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है आप। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस सेंटेंस डजंट हैव एनी एडजेक्टिव। आपको सेंटेंस पूरा पढ़ना है और देखना है कि किसमें एडजेक्टिव नहीं है। तो पहला है, दीज आर राइप मैंगोज, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, ऑल मैन मस्ट डाई, ही रैन फास्ट। कैसे करोगे इस प्रश्न को हल, मैं आपको तरीका बताता हूं, उसी तरीके से कीजिएगा, अदरवाइज आपका गलत। क्योंकि आप जब प्रश्न को पढ़ते हो तो उसके आंसर है ना, चारों ऑप्शन है, उसको अच्छे से रीड करो, वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना है, लाइफ में बार बार चांस नहीं मिलते, इतनी बड़ी जो बढ़ती है बार बार नहीं आती। तो देखिए, दीज क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव नहीं बन सकता। आर वर्ब, राइप मैंगोज, मैंगोज क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला राइप मैंगोज। तो बताओ का मतलब एडजेक्टिव तो है इसमें, ये राइप हो गया ना एडजेक्टिव। मैंगोज की विशेषता कौन बता रहा है, राइप, ये पके हुए आम है, तो हो गया भाई, ये राइप इसमें एडजेक्टिव है।
तो ये वाला तो सही है इसमें। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, मोस्ट बॉयज सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, लाइक व्हाट ऑब्जेक्ट। तो बॉयज की विशेषता बताने वाला हो गया मोस्ट, जो यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है। ऑल मैन मस्ट डाई, ठीक है ना, तो ऑल मैन, मैन की विशेषता बता रहा है ऑल, तो ये फिर से ऑल क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। ही सब्जेक्ट, रैन वर्ब, फास्ट हाउ, फास्ट हाउ का आंसर देने वाला क्या होता है एडवर्ब होता है। तो इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्ब है, क्या नहीं है एडजेक्टिव नहीं है, तो उत्तर हो गया इसका डी। ऐसे आपको उत्तर निकालना। पहले वाले सेंटेंस में राइप एडजेक्टिव है, दूसरे वाले में मोस्ट एडजेक्टिव है और तीसरे वाले में ऑल एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे क्या है एडजेक्टिव है, जबकि इस सेंटेंस में क्या नहीं है एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। कैसे पता चला, ही रैन हाउ फास्ट, हाउ का आंसर कौन देता है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सब का आंसर कौन देता है एडवर्ब देता है, तो ये एडवर्ब हो गया न कि एडजेक्टिव। तो फास्ट कई बार है ना एडजेक्टिव भी होता है, जैसे फास्ट बॉलर, बॉलर नाउन हो गई तो फास्ट क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो लेकिन यहां पे ही बॉल्स फास्ट, यहां पे फास्ट क्या है, ही बॉल्स हाउ फास्ट, वो कैसे बॉल करता है तेज करता है, तो यहां पे तो एडवर्ब है सेम, और यहां पे ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से ही इज ऑन फास्ट, वो फास्ट पे है, ऑन क्या है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आती है तो ये नाउन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि फास्ट है वो नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और ही फास्ट ऑन सैटरडे, तो फास्ट यहाँ पे वर्ब भी है। तो वर्ब का पता कैसे चलेगा, वर्ब का काम करेगा तब। नाउन का पता कैसे चलेगा कि जब वो नाउन का काम कर रहा है तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आती है, यहां पे ये हो गया। एडवर्ब का पता कैसे चलेगा, जब सेंटेंस में हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई इनका आंसर देगा। और एडजेक्टिव का पता कैसे चलेगा, जब उसके बाद में नाउन आएगी तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो हर सेंटेंस को या किसी वर्ड को आप ऐसे नहीं रख सकते कि भाई ये तो वही है, नहीं, उसका काम क्या है, वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में, उस पर डिपेंड करता है कि वो है क्या। आप पहले ही उसका नामकरण मत कीजिए, पहले देखिए वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। जैसे फास्ट को आप कहोगे सर नाउन है, नाउन नहीं है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, नाउन का कर रहा है तब नाउन है, वर्ब का कर रहा है तो वर्ब है, एडजेक्टिव का कर रहा है तो एडजेक्टिव है, और एडवर्ब का कर रहा है तो एडवर्ब है। इस तरह से नामकरण कीजिए आप। आगे है Which of these sentences have any adjective, बताइए इनमें से कौन सा है जिसमें एडजेक्टिव है, पीछे वाले में नहीं था। तो देखिए birds fly in the sky, the hands have 5 fingers, he slept soundly, she went there, जल्दी से बताओ क्या होगा। पहला सेंटेंस है उसमें birds हो गया सब्जेक्ट, नाउन है, और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम करता ही नहीं है तो ये तो नहीं हुआ। फ्लाई इसमें वर्ब हो गई, वेयर का आंसर आ रहा है इन द स्काई, तो ये हो गया एडवर्ब। तो ये हो गए सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, इसमें तो एडजेक्टिव कहीं नहीं है। फिर है द हैंड्स हैव 5 फिंगर्स, है ना, द हैंड्स इसमें हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गई इसमें वर्ब, फिंगर इसमें हो गई नाउन, और कितनी 5 फिंगर्स, फिंगर्स की विशेषता कौन बता रही है 5, तो 5 क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है क्या है इस सेंटेंस में। ही सब्जेक्ट, स्लेप्ट सो गया, साउंडली हाउ बहुत आराम से उसको नींद आई, आराम से, साउंड वैसे क्या होता है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, तो एलवाई लग गया एडजेक्टिव के, तो क्या हो गया एडवर्ब। ही स्लेप्ट साउंडली, तो ये सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गई और एडवर्ब हो गया, फिर से इसमें एडजेक्टिव नहीं है। शी वेंट, सी सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गई, वेयर देयर, वेयर का आंसर आने वाला क्या होता है एडवर्ब, तो ये फिर से एडवर्ब है। तो इन 3 सेंटेंसेस में एडवर्ब है, देखो सिर्फ एक सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव है, वो ये है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव का टाइप नहीं है, प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमेरिकल और रिफ्लेक्सिव, जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो प्रॉपर नाउन होती है ना, जैसे चाइना, जैसे जापान,
तो इनकी एडजेक्टिव बन जाती है चाइनीज जापानीज, चाइनीज प्रोडक्ट जापानीज प्रोडक्ट, हो गया ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, जैसे दिस इज, तब तो ये क्या होगी प्रोनाउन, और दिस बॉय अब ये हो गई एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव होती है। न्यूमेरिकल होती है, अभी पीछे आई थी 5 फिंगर्स 2 कप्स, रिफ्लेक्सिव नहीं होती, माई सेल्फ हिज सेल्फ इसी हिसाब से, कोई एडजेक्टिव नहीं होती, कूल सेल्फ हॉट सेल्फ ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्सिव कोई फॉर्म नहीं होती किसकी, एडजेक्टिव की, ये तीनों होती है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, नॉट पूछा है ना, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज ऑड, कौन सा ऑड है, कौन सा सही नहीं है, अलग है, मेन अटर इनर एस्लीप, जल्दी से बताओ। देखिए 2 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं काम करने के हिसाब से, ठीक है ना। एक होता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो आगे लग सकता है नाउन के। एक होता है प्रीडिकेटिव, प्रीडिकेटिव का मतलब सेंटेंस में वो पीछे आता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। 2 प्रकार के होते हैं, तो अब इनमें इसी हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो मैन क्या है, दिस इज मैन, दिस इज द मैन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन हो गई, मैन क्या हो गई एडजेक्टिव हो गया। और मैंने बताया कि किसी नाउन के आगे जो एडजेक्टिव लगता है ना वो एट्रीब्यूटिव होता है, तो ये एट्रीब्यूटिव है, ये हो गया एट्रीब्यूटिव। दिस इज अटर नॉनसेंस, नॉनसेंस नाउन है, अटर क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, यानी ये भी एट्रीब्यूटिव है। ये दोनों कौन से हैं, एट्रीब्यूटिव है, यानी नाउन के आगे लगने वाले एडजेक्टिव है। दिस इज द इनर साइट, इनर साइट फिर से एट्रीब्यूटिव है। लेकिन एस्लीप क्या होता है, जैसे कि एस्लीप बॉय, एस्लीप गर्ल, ये कभी नहीं हो सकता। मैन बॉय, मैन गर्ल, अटर प्रॉब्लम, इनर सर्कल, ये सब हो सकते हैं। यानी कि एट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया कि नाउन से तुरंत पहले उसको क्वालिफाई करने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो एट्रीब्यूटिव होता है। ये तीनों एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। जबकि ये वाला है ना एस्लीप, ये एट्रीब्यूटिव नहीं हो सकता। जैसे इस सेंटेंस में आप एस्लीप प्रॉब्लम नहीं कह सकते, एस्लीप बॉय नहीं कह सकते, ये हमेशा सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। जैसे ही इज अस्लीप, वो सो रहा है, अस्लीप सीधा आएगा, ये नाउन के पहले नहीं आता, जबकि ये तीनों है नाउन के पहले आते हैं। तो एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, नाउन के पहले आने वाले, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो जनरली क्या नहीं लेता, कोई नाउन नहीं लेता। तो ये तीनों नाउन के पहले आने वाले एट्रीब्यूटिव हैं, और ये अलग हो गया ना इनमें, ये प्रीडिकेटिव है जो क्या करता है कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है लास्ट में। तो उत्तर हो गया आपका डी। विच वन इज ऑड, इसमें भी बताइए कौन सा ऑड है कौन सा गलत है। अवेक, प्लीज्ड, ग्लैड, चीफ। शी इज अवेक, आई एम प्लीज्ड, शी इज ग्लेड। ये सब सेंटेंस में पीछे आ रहे हैं। अब अवेक बॉय हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्लीज्ड गर्ल नहीं हो सकती, ग्लैड बॉय नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये सारे तीनों क्या हैं, प्रीडिकेटिव है। जबकि दिस इज द चीफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया एट्रीब्यूटिव। इसका मतलब ऑड वन कौन सा है, ये एट्रीब्यूटिव है, बाकी सारे प्रीडिकेटिव है। इस तरह से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसे याद कर लेंगे वर्ड्स को, वर्ड्स तो अनंत है, कितने याद करोगे आप। सेंटेंस में क्या करो, यूज करो, धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी। पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। आप देखिए कि एग्जाम में तैयारी सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी से करते हैं, वो सीख कर करते हैं। उनको पूरे 24 घंटे ऐसे नहीं है पढ़ना है ऐसे चलना, नहीं, वो 2-3 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। और मैं उन्हीं में से एक हूँ जो इस तरह से पढ़ता हूँ। जनरली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने केवी में भी कर ली, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में भी कर ली, फिर आपने यूनिवर्सिटी में भी रैंक प्राप्त की है, आपने तो बहुत पढ़ा होगा। मैं आपको एकदम रियल तथ्यात्मक बात बताता हूँ,
कि मेरे हिसाब से अगर मैं एवरेज निकालूं तो पढ़ाई के उन दिनों में 1 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा हूं। लेकिन जब पढ़ता था तो उस समय थोड़ा सा सीखने का था कि मुझे सीखना है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना लेंथी आप करवा देते हो तो सर वहां पे आएंगे क्या। बस यही प्रॉब्लम है, आप सीख लो, फिर कुछ भी पूछे ना आप तो उत्तर दे सकते हो। तो अपने आप को इस तरह से बिल्ड करो। फिर आपको पूरे जीवन इंग्लिश पढ़ानी है। अब इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना बैंकिंग का एग्जाम है थोड़ा सा इंग्लिश में पास हो जाए, किसी का एग्जाम होता है लेकिन टीचर बनने वाले लोगों को इंग्लिश तो पूरी आनी चाहिए। वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। उनको तो ये कहना चाहिए सर इतनी बुक्स तो हो गई और बताओ कोई और है तो कुछ छूट ना जाए। ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो जॉब भी लगते हैं और वो पढ़ाते भी अच्छा है। आपको ऐसा बनना है। नेक्स्ट है विच फ्रेज हैज अ राइट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा ऑर्डर सही है। अ कार्डबोर्ड ओल्ड बॉक्स, एन इंडस्ट्रियल जर्मन कंपनी, अ हार्ड वुडन सीट, एन इंप्रूव्ड न्यू फॉर्मूला। देखो न्यू इंप्रूव्ड फॉर्मूला होता तब ये सही होता, ये गलत हो गया। एन जर्मन इंडस्ट्रियल कंपनी होती तब ये सही होता, ये गलत हो गया। एन ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स होता, यानी ये ओल्ड वहां जाना चाहिए तब ये सही होता, ये सी सही है। हार्ड वुडन सीट, इसकी सीक्वेंस एकदम से सही है। सीक्वेंस धीरे धीरे आएगी आपको जब आपको पता चलेगा। जनरली ये ध्यान रख लेना कि ओल्ड न्यू होता है ना, वो सबसे पहले आता है, फिर कलर आता है, ठीक है ना, फिर साइज, इस तरह से चलता है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से विच फ्रेज हैज अ राइट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। 2 एक्सीलेंट पब्लिक टेनिस कोर्ट्स, 2 पब्लिक एक्सीलेंट टेनिस कोर्ट, 2 टेनिस पब्लिक एक्सीलेंट कोर्ट्स, 2 एक्सीलेंट टेनिस पब्लिक कोर्ट्स। देखिए 2 पब्लिक एक्सीलेंट कोर्ट, पब्लिक है ना, ये वाला जो वर्ड है यहां पे सेट नहीं हो रहा है, ये तो गलत है। इन 2 टेनिस, टेनिस तो सबसे लास्ट में आना चाहिए ना, लास्ट से जस्ट पहले। अब इन दो में बताइए कौन सा होगा। टेनिस कोर्ट, पब्लिक कोर्ट, टेनिस पब्लिक कोर्ट नहीं होता, टेनिस कोर्ट होता है, ये सही है यहाँ पे। तो ये हो गया 2 एक्सीलेंट पब्लिक टेनिस कोर्ट्स, ये वाला एकदम से सही हो गया। अब जब आपको नहीं पता हो तो एलिमिनेट कीजिए कि कौन सा कहाँ आएगा। देखिए टेनिस कोर्ट की बात चल रही है तो टेनिस कोर्ट तो आएगा ही, ठीक है ना। कोर्ट किसका, जहाँ पे टेनिस खेली जाती है, तो ये वाला। तो इन दो में तो आ नहीं रहा है, ये दोनों तो वैसे गलत हो गए। अब इन दो में से आपको करना है तो 2 एक्सीलेंट, यानी एक्सीलेंट है, फिर से न्यू, गुड, ये पहले आ जाती है चीजें, और पब्लिक है ये बाद में आएगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये भी धीरे धीरे आपको क्वेश्चन है आपके एंडम इंग्लिश ग्रामर में, ये पूरी सीक्वेंस लिखी हुई है, 10-12 होते हैं ये, इनकी सीक्वेंस आप पढ़िए, 3-4 बार पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे। जनरली ऐसे प्रश्न एक पूछा जा सकता है, जनरली नहीं पूछते, इस लेवल का तो नहीं पूछते, ये बहुत हार्ड लेवल है। अंतिम है विच इज द राइट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ये देखो एडजेक्टिव का राइट ऑर्डर क्या है। एज के बाद में मटेरियल आता है, आता है। ओरिजिन के बाद में टाइप आता है, आता है। साइज के बाद में शेप आता है, आता है। क्या आता है क्या, हाँ बिल्कुल तीनों आते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, सही। ये सीधा प्रश्न है जिसमें से कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, और जनरली ऑल ऑफ द अबव होता है ना, वो क्वेश्चन जनरली सही होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी है, जनरली बताया, इसका मतलब ये नहीं सारे ऑल ऑफ द अबव वाले सही होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आज के 25 क्वेश्चन है। आई होप आपको बढ़िया लगा ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू। और एक बात थोड़ा सा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो अपने मार्क्स जरूर लिखें, चाहे 5 ही नंबर आए, ताकि आपको जब आप लिखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कि पब्लिक देख रही है, मैं तो तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद को धोखा मत दो, वहाँ लिखो, कम नंबर आए हैं तो एक्सेप्ट करो, ज़्यादा आए हैं तो भी एक्सेप्ट करो, ईमानदारी रखो, तभी आप सक्सेसफुल हो। मिलते हैं।